माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? फ़िलहाल तो पता नहीं न्यूज़ ही देख रहा होता है। तो चले फिर वेदर देखते हैं, वेदर क्या चल रहा है नीचे साउथ फ्लोरिडा में। तो कल स्ट्रॉम आया है और फ्लडिंग भी हुई है, हम पिक्चर्स भी देख रहे हैं। यहाँ पर विद इन आवर मेरे ख्याल में हमारे ऊपर से बारिश हवा गुजरेगी, बट मेरे ख्याल में यहाँ पे बाईपास कर गया है। जो देखें अब थोड़ी सी विंड तेज़ हो रही है, पर कोई ऐसी डेंजरस नहीं है, कोई इतनी ख़राब नहीं है, और ना ही इससे बुरी हमने देखी है। कुछ तो बहुत बुरी देखी है, बट लेट्स सी ये कितनी बुरी तक जाती है। मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। अभी तो ये हालात है, कोई मतलब आराम से नॉर्मल रेन है। सही तो चले, मैं आयमा का फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ नाश्ते में, तो वो बनाए, उसको नाश्ता कराएं, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है? तो ये सुबह के हालात आप देख लें। अभी ऐसी मेरी शक्ल बनी हुई है और आमा का ब्रेकफास्ट चल रहा है। फ्रेंच टोस्ट उसको चाहिए था आज, तो मम्मी मेड फ्रेंच टोस्ट फॉर हर। बस अभी देख रहे हैं, आज अब कोई प्लान भी नहीं कर सकते थे बाहर जाने के लिए, क्यों हो गया। इट्स नाइस, बट बंदा क्या करे, घर में बैठा हुआ है और मेरा मूड ऑफ हो जाता है। क्या है मेरे लिए? मौत है, मौत। तो इसमें गलत बात क्या है? वैसे ये बात मुझे अभी भी समझ नहीं आती। सीरियस टॉपिक है, मतलब तुम इंडोर क्यों रहना चाहते हो? नो, यू हैव टू फिनिश इट। मतलब बाहर घूमना चाहिए। अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी दुनिया घूमने एक्सप्लोर करने के लिए बनाई हुई है। ये एक देसी मर्दों की नई क्वालिटी निकली है कि इन्होंने काम करना है और उसके बाद इनको घर में बैठने का शौक है। पता है, शादी से पहले ना ये चीज़ें पूछनी चाहिए, ये नहीं पूछनी चाहिए। हमारे सोसाइटी क्या पूछती है? एजुकेशन पूछती है, नौकरी है लड़के की, बूथी चाहे उसकी इंसान जैसे नहीं, ये इम्पोर्टेंट बात है। पूछना ये चाहिए कि आपकी पर्सनालिटी एक दूसरे से। अब हमारी पर्सनालिटी, हम 16 साल हो गए, इसी पर क्लैश है कि मुझे दुनिया देखनी है, घूमना फिरना है, इंजॉय करना है, एंड ही इज टोटली ऑपोजिट। ये वो जगह ढूंढते हैं कि बस घर बैठ जाएं। तो हमारी घर में सबसे ज़्यादा जो लड़ाई होती है ना, वो इस चीज़ पे होती है। मैं घर नहीं रहना चाहती, मुझे होता है कि मुझे, इवन मैं जॉब भी करती थी, मुझे घूमना पसंद था, तब भी हमारी यही होती थी। ऐसा बात नहीं है कि आप लोग समझते हैं ना, आप घर पे रहती हो, लोगों को घर पे रहने का शौक है, बट मेरी पर्सनालिटी, बिलाल मैं पाकिस्तान में जब जॉब करती थी तभी भी हम वीकेंड पे इसीलिए लड़ती थी ना कि चलो कहीं बाहर, चलो 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 चलो। अब मैं सोच रही हूँ, एक तो मैं खा लो ना बेटा प्लीज़। थोड़ी बारिश तेज़ हुई है, तो कोई ऐसी ख़तरे की बात लग नहीं रही, मतलब को। अब देखते हैं हवाएं तेज़ आती हैं तो किस लिहाज के आती हैं, फिर रिकॉर्ड करूँगी। तो ज़िंदगी का जुल्म ये है कि आयमा ने फ्रेंच टोस्ट सिर्फ नाश्ते के लिए जो किया था, जो टोकन दिखाने के लिए। कैन यू गो एंड ब्रिंग दैट कुकीज़? आई वांट टू सी विच कुकीज़ यू आर आस्किंग फॉर। तो इन बाजी का ये है कि हम अपना नाश्ता बना के ले आए हैं। मैंने आप लोगों को व्लॉग में मैं खुश नज़र नहीं आती, तो आज मैंने सुना है मैं मजलूम औरत की कहानी पेश करूँगी, तो इसलिए मैंने दुख में नाश्ता बना दिया है। बट आई ओके। तो दुख ये है ज़िंदगी का कि बाहर तूफान है। नाश्ता करके कुछ सोचती हूँ, कुछ करती हूँ। विंड्स भी नहीं आई, हवा भी नहीं चली, कोई ऐसा नहीं आया। साउथ फ्लोरिडा में नुकसान पहुंचा है, फ्लडिंग हुई है, यू कैन वॉच इन न्यूज़। सो मैंने कहा कि अब और कुछ नहीं तो चलो बाहर वॉक ही कर लें, तो चले आप लोग भी साथ चलें। और बड़ा अच्छा टॉपिक आज मुझे मिला है और किसी ने बताया। यू गाइस, वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग माय नेबरहुड, माय प्लेस, फ्लोरिडा के बारे में बताएं, फ्लोरिडा आप क्यों गई, किस लिए मूव की। वो तो कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मतलब मेरे पास चॉइसेस ही नहीं थी,
दो ही चॉइस थी, फ्लोरिडा और आयोवा। अब के आयोवा में जाके रहेगा, इतनी गंदी स्टेट है, ऐसा लगता है मजदूरी करने आए हैं पिंडों में। तो बस फिर हमने, मेरे पास दो ही चॉइसेस थी, सो मैंने फ्लोरिडा चूज कर नहीं, beggars can't be choosers, तो ये तो आपने सुना ही होगा। तो सीधी सी बात है, हमारे पास चॉइसेस ही दो थी, तो हम क्या चूज करते। बट मुझे बहुत पसंद है फ्लोरिडा, जब से मैं आई हूँ बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। अच्छी जगह है, फैमिली रेज करने के लिए अच्छी जगह है। चलिए फिर सो बाकी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि फ्लोरिडा में, मैं घर में हूँ तो घर की बात करते हैं, फिर बाहर चलते हैं तो बाहर की बातें करेंगे। एक और क्वेश्चन जो मुझे आया है कि कोई पीछे फ्लोरिडा आई थी और उन्होंने देखा कि यहाँ पे ना लिजर्ड्स, इंसेक्ट्स, एंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। मॉस्किटोज, मतलब इनका पूरा सीजन होता है। बट ये सब बाहर होते हैं, मेनली घर प्रोटेक्टेड होते हैं और घर में स्प्रे कराए जाते हैं। सो इतनी कोई खतरे की बात है नहीं। मतलब अब तो, पहले तो घरों में आप बंदा मंगा देते थे, अब तो घरों में बिल्ट इन, मैं अभी बाहर चलती हूँ आपको दिखाती हूँ, वहाँ से कंपनी को आपने साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट देना होता है, वो अंदर स्प्रे कर जाती है, तो आपके अंदर स्प्रे होता है। बाकी रोचेस का भी बड़ा प्रॉब्लम है, कॉकरोचेस का, तो वो भी जो है अगर आपके घर में है तो वो उसकी भी ट्रीटमेंट हो जाती है। बाकी यहाँ पे जो सबसे ख़तरनाक एंड्स हैं वो है फायर एंड्स, वो आपको इन्फेक्शन और रिएक्शंस और पता नहीं क्या कर लेती हैं। तो वो भी यहाँ ब्लड हमारे लॉन में भी करते हैं ना, घर के चारों तरफ भी स्प्रे कर जाते हैं। पर ये कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब वही वाली बात है, आपने कंपनीज को देने होते हैं, वो कंपनीज आके अपना काम कर जाती है। यहाँ पर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का ये फायदा है कि एक दफ़ा आपने किसी से कर दिया ना, अब घास काटने वाले हैं तो आपको दोबारा कहना नहीं पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा, बाहर जाके दें आप घर पे हैं नहीं है, काम आपके होते रहते हैं, बस वो टिक लगा जाते हैं कि हम आ गए थे, और आपको पता भी चल जाता है। चीट नहीं है ना, चीट सिस्टम नहीं है यहाँ पे, तो ज़्यादातर लोगों के घरों में कैमरास वगैरह फिक्स है। सो लेट्स गो, चलिए मैं आपको बाहर दिखाती हूँ कि वो कैसी जगह है जहाँ पे फिक्स होते हैं। मैं ऑल तो बारिश कम हो गई, लेकिन मुझे मौका मिल गया अपनी रेन जैकेट पहनने का, तो मैंने कहा चलिए आप लोग भी आ जाए। आज मैं तुम लोगों को दिखाऊँ। तो ये सिस्टम यहाँ का, हमारा जो पानी का स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है अंदर ही ना, तो यहाँ पानी यहाँ फिक्स कर देते हैं, यहाँ से आप चेक कराते हैं, आप टाइम सेट कर देते हैं। ये जो होता है ये यहाँ से आप टाइम सेट कर देते हैं किस टाइम को आपको स्प्रिंकलर सिस्टम चाहिए। मेरी तरफ करिए। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, ये पानी देने का ना, जो हम पाइप से देते हैं, यहाँ पे अंदर फिटेड है हमारे लॉन में ना। मैंने शायद आप लोग को, यार मैं इंस्टाग्राम पे बताती रहती हूँ, यहाँ पे ना थोड़ा मैं इतना ज़्यादा नहीं बताती, यहाँ पे बताऊँगी तो चीज़ें रह जाएंगी। यहाँ से कंपनी आती है, उसको ओपन करती है और अंदर स्प्रे कर देती है और लिख जाती है कि, और यहाँ से जब वो स्प्रे करती है तो पूरे घर में अंदर स्प्रे चला जाता है आपके अंदर पूरे यूनिट पे, तो इंसेक्ट, लेजर्ड्स अंदर नहीं आती। पर अलबत्ता कहाँ से निकलते हैं, ज़मीन से निकलता है। अभी यहाँ पे हमारा घास पड़ी हुई है, ये भी मिस्ट है, ये वो नहीं है, वो जो ये स्प्रिंकलर ही है। हाँ स्प्रिंकलर, लेकिन क्या है बिलाल? हाँ बिलाल, हर किसी का ये बाहर निकलते हैं और यहाँ से पानी दिया जाता है, उस टाइम पे जो आपने सेट किया होता है उस पे निकलते हैं। तो पहला तो सवाल आपको मिल ही गया कि कीड़े यहाँ पे बिल्कुल पाकिस्तान स्टाइल के होते हैं, क्योंकि वेदर भी कराची वाला है। तो बाकी नेट्स वगैरह, इसीलिए स्क्रीन्स लगी होती हैं घरों के पीछे कि आपके अंदर मच्छर वच्छर ना आए। और समझ लो, मतलब ऐसा कोई बात नहीं है। जब मैं कनाडा में थी तो मुझे प्रॉब्लम होती थी कि ऐसे होगा वैसे होगा। ये तो छोटे चीज़ें हैं ना, जो बड़ी चीज़ें हैं वो हैं सांप, एलिगेटर, ये नहीं, एलिगेटर्स होते हैं यहाँ पे, हमारे नेबरहुड में होते हैं। अभी अगर नज़र आया तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को सुकून भी आ जाए कि ऐसे एलिगेटर्स होते हैं, सांप होते हैं। मेनली सांप 80 to 90% पॉइजनस नहीं होते, बट बाइट कर सकते हैं। मैंने अभी तक नहीं देखा, देखूंगी तो आप लोगों को रिकॉर्ड करके बताऊंगी, ठीक है। और इसके अलावा ख़तरनाक क्या है, रैबिट्स नज़र आते हैं, रकून
रैकून्स होते हैं और बिलाल क्या होते हैं, इस तरह के एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स यू कैन से, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सो फ्लोरिडा के बारे में दूसरा चीज़, ये तो सवाल जानवरों के बारे में हो गया, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है कि फ्लोरिडा है कहाँ। फ्लोरिडा आप देखें तो अमेरिका की टेल है, जैसे कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी होती है ना, फ्लोरिडा भी थोड़ा टेढ़ा है, मजाक कर रही हूँ। क्लाउड्स बहुत अच्छा है हुए सी। बिलाल उधर से देखो रिकॉर्डिंग चल रही है, बिलाल कैमरा में देखो रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ हाँ, सो यहाँ पर क्या मैं बोल रही थी, व्हाट आई वाज सेइंग, कि फ्लोरिडा कहाँ है। हाँ फ्लोरिडा अमेरिका के सदर्न एंड है, मतलब यहाँ से नीचे चले जाएं तो सी है, हमारे ईस्ट साइड पे भी सी है, हमारे वेस्ट पे भी सी है, ठीक है। आपको पता चल गया, इट्स द सदर्न स्टेट। इधर से आ जाए। और उसको फिर फ्लोरिडा को फर्दर डिवाइड किया जाता है 3 हिस्सों में। नॉर्थ जिसमें आता है जैक्सनविल, सेंट्रल में आते हैं, ईस्टर्न साइड पे आ जाओ तो ऑरलैंडो, और वेस्ट पे चले जाओ तो टैम्पा, और नीचे आता है साउथ। फ्लोरिडा को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। हम लोग सेंटर में रहते हैं, थोड़ा ऑरलैंडो के और ईस्टर्न साइड पे आप आ जाएं, ठीक है। वेस्ट में नहीं हम रहते, टैम्पा वाली साइड पे नहीं रहते, ठीक है। अब फ्लोरिडा में रहने के फ़ायदे, जो सबसे अच्छा फ़ायदा जो हमें नज़र आता है, फिलहाल आपको क्या फ़ायदा है फ्लोरिडा में रहने का, जो गवर्नमेंट की तरफ से है? गवर्नमेंट की तरफ से तो स्टेट टैक्स नहीं है, और इसके अलावा बच्चों की यूनिवर्सिटी, अगर वो पढ़ाई में अच्छे हैं तो गवर्नमेंट उनको फुल स्कॉलरशिप्स देती है 100%, जो कि अमेरिका में बहुत बड़ा बर्डन है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई बहुत महंगी है। सो यहाँ पे बच्चों की यूनिवर्सिटी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो उस लिहाज से ये एक बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़, इफ़ यू आर फ्लोरिडियन और आप फ्लोरिडा की यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन हो रहा है ऑन स्कॉलरशिप, तो 100% पे ऑफ है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है अगर आप लोगों ने फ्लोरिडा में मूव करना है तो। गॉट इट। और इसके अलावा बिलाल क्या पॉजिटिव, व्हाट डू यू थिंक? वेदर है। यस, हम कैनेडियंस के लिए वेदर इज़ प्लस पॉइंट। आप इक्वेटर से देखें तो फ्लोरिडा जितना इक्वेटर से कराची दूर है, ऊपर है, उतना ही हम कराची को देख ले तो ईस्टर्न साइड पे, हम वेस्ट साइड पर है, लेकिन हम इक्वेटर से उतना ही ऊपर है। बट यहाँ की वेदर सेम एग्जैक्ट कराची और मुंबई जैसी है। बट द इशू इज़ दिस कि वहाँ पे आप लोगों ने सारे दरख्त काट दिए हैं, अपनी ज़िंदगी खुद अजाब बनाई हुई है। यहाँ पे इन्होंने किसी वाइल्ड एनिमल को टच, फीड करने, किल करने की कोई परमिशन नहीं है, और ना ही यहाँ पे ग्रीनरी तबाह करने की परमिशन है। ये लॉ है, तो ऑफ कोर्स आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने कहा थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर लूँ, पता नहीं अब हवा में मेरी आवाज़ क्लियर आएगी भी कि नहीं आएगी। और इसके अलावा बिलाल क्या है, अगर किसी ने फ्लोरिडा मूव होना है तो वेदर गवर्नमेंट का आपको बता दिया, टैक्स नहीं है। और हाँ, पहले ये था यहाँ की प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत लो थी, जो कि अब नहीं है। सो इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि आप किसी और स्टेट से या कहीं और से आ रहे हैं तो फ्लोरिडा में आपको सस्ती प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। अब इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेट टू लिव। यहाँ की प्राइसेस प्रॉपर्टी की बहुत हाई हो चुकी है, बिकॉज कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क से लोग यहाँ मूव कर रहे हैं। मुझे वॉइस ओवर करना बहुत बुरा लगता है, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और आप लोगों को किसी बात की समझ आएगी नहीं। सो यहाँ पे बात हो रही है प्राइसेस की। तो मैं आपको बताती चलूँ, जिस नेबरहुड में हम रहते हैं वहाँ सिंगल फैमिली होम्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं 650 से लेकर 1.5 मिलियन तक। और अगर आप टाउन होम्स और कॉन्डोज़ की बात करें तो ऑफ कोर्स वो नीचे हैं। बाकी रेंट्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि हम हमारे घर से छोटे घर जो हैं
मेरे ख्याल में 23-2400 स्क्वायर फीट जो है वो 44,000 to 4,500, और जो कॉन्डो का रेंट है वो 1 रूम का शुरू होता है 23-2400 से। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि प्राइसेस ऑफ फ्लोरिडा में कोई ख़ास कम नहीं रही। इसके अलावा तो बिल्स वगैरह तो आप लोगों को पता ही है कि वो सेम ही होता है, मतलब इतना कोई ख़ास डिफरेंस तो नहीं होता है हाइड्रो वगैरह के। और गैस जो है मेरे ख्याल में सबको पता ही होगी कि कैलिफोर्निया में सबसे एक्सपेंसिव है, बाकी यहाँ पर बाकी अदर स्टेट्स के मुताबिक ही है। बट मतलब अब वो वाले हाल नहीं रहे जब पहले हाल थे कि लोग फ्लोरिडा में सेकंड होम लेते थे, कैनेडियंस स्पेशली बाय करते थे। तो अब वो वाला सीन नहीं रहा। अब थिंग्स आर वेरी डिफ़िकल्ट, इवन स्पेशली जो फ्लोरिडा में नेटिव्स हैं वो बहुत तंग हैं, और वो आप हर जगह वीडियो देखेंगे कि अजीब अजीब सी फ्लोरिडा के बारे में बताई जाती हैं कि इफ़ एलिगेटर्स डोंट किल यू योर नेबर्स विल। तो इस तरह के जोक्स फ्लोरिडा के बारे में बहुत बने गए हैं। वो इसीलिए बने गए हैं क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं। बट ऐसा ही है हाल, कोई ख़ास बेहतर नहीं है। सो डियर, वॉक पे निकले हुए थे। अब शाहकार देख लीजिए, हमारे ही नेबरहुड में बिल्कुल मेरे साथ ये जनाब, और इनका साइज़ ज़रा चेक करें। मैं इधर वॉक कर रही हूँ और ये यस हमारे ही नेबरहुड में एलिगेटर्स होते हैं। अब चेक करें एलिगेटर का साइज़। फ़िलहाल ये बहुत बड़ा हो गया माशाल्लाह से। नाउ लुक एट हिज साइज़। ये एलिगेटर ही है। चेक इट। ही इज़ ह्यूज। सी और ये कोई बहुत वो नहीं है। ये सब लोगों को अब नज़र आ रहा है, ये है बैठा हुआ। मैं ये फुटपाथ पर हूँ और ये है एलिगेटर, नज़र आ रहा है। और ये बिल्कुल मेरे करीब है, मतलब मैं इसके करीब भी ये रहा। अब मैं डायरेक्शन चेंज करती हूँ, आपको बताती हूँ। आप लोगों को सबका ये था ना कि आपके नेबरहुड में एलिगेटर्स होते नहीं होते। ये बैठे हुए हैं जनाब, और ये बड़े हैं। इनका साइज़ है बिलाल अराउंड 4 to 6 फीट। ओके, और ये नेबरहुड में अभी अगर कोई कॉल करेगा तो इसको ले जाएंगे। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो कि अभी हो रही है, तो मैं बता देती हूँ। मैं अब इसकी मुंह की तरफ करके आपको बताती हूँ ताकि मैं आप लोगों को आवाज़ मेरी क्लियर हो। तो कंफर्म हो गया कि मेरी आवाज़ में कुछ तो है। ये बेचारा भी भाग गया, बट आपको भी नज़र आ जाएगा थोड़ा पानी के करीब से। मैं आपको वो रे नज़र आ गए, चीते घूम रहे हैं, शहज़ादे। तो इनकी इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, यस ये हमारे साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, रादर हम इनके साथ रहते हैं, क्योंकि फ्लोरिडा पहले जंगल था, यहाँ पे सारी वाइल्ड लाइफ थी। तो सी सी बात है, जो बाद में आते हैं उन्हें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है। बट यहाँ के लॉज ऐसे हैं कि वो इतने स्ट्रिक्ट हैं। पहला सबसे बड़ा लॉ तो ये है कि वी आर नॉट अलाउड टू फीड दैम। इनको क्या हम किसी भी वाइल्ड लाइफ को फीड नहीं कर सकते, तो ये हमें एसोसिएट नहीं करते फूड के साथ। मतलब हमें अगर देख रहे हैं तो इनको ये नहीं लगता कि हम खाने खड़े हैं, गोश्त का लोथड़ा खड़े हैं। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इनकी एनाटमी है, ये ज़मीन से करीब होते हैं। तो मैंने पढ़ी थी इनकी कि हाउ, मतलब कि क्यों डरते हैं, क्या है। तो ये हमें जब देखते हैं तो एक इंसान खड़ा हुआ इनके लिए एक बड़ा द्यो नज़र आता है। तो मैंने एक एग्जांपल दी थी इंस्टाग्राम पे कि हमारा और इनका रिश्ता ऐसे है जैसे अरेंज मैरिज में होता है ना, दूल्हा दुल्हन से डर रहा होता है, दुल्हन दूल्हे से डर रही होती है। तो सेम हमारा सीन है कि हम इनसे डर रहे हैं, वो हमसे डरते हैं। जैसे ये मेरी आवाज़ सुन के, इतनी मेरी प्यारी खनखनाती हुई आवाज़ इनको भी खूबसूरत नहीं लगी, ये भाग के चले गए वो दूर जा रहे हैं। तो दूसरा ये है कि ये ऑल्दो दे आर डेंजरस, और नॉर्मली ये डेंजरस होते हैं 2 सीज़न में, एक मेटिंग सीज़न में और दूसरा जब इन्होंने अंडे ले किए हों। आपको पता है माँ तो माँ होती है, चाहे इंसान की हो या किसी जानवर की, वो अपने बच्चे की हिफाजत तो करती है। तो स्पेशली अगर माँ ने कहीं बच्चे या अंडे दिए हुए हैं तो उस एरिया में अगर आप करीब जाएंगे तो मदर विल कम। इवन आप मदर दूर बैठी होगी लेकिन और बच्चों के करीब भी जाएंगे तो माँ आप पे हमला करेगी। दूसरा, मेटिंग सीज़न में मेल बाहर आ जाते हैं क्रॉस, ये जो साइड वॉक्स होती हैं, एक्चुअली वो अपनी फ़ीमेल्स को ढूंढ रहे होते हैं, और कोई भी अपनी क्या कोई भी फ़ीमेल ढूंढ रहे होते हैं। तो अगर रात में ये कहीं गुजर रहे हैं, एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड की तरफ जा रहे हैं और गलती से आप वॉक कर रहे हैं और साइड वॉक पे आपका मतलब आप उनका ऊपर पाँव रख दें, तो पाँव तो किसी के ऊपर भी रखेंगे तो वो अटैक करेगा। अदर देन दैट ये खुद नहीं अटैक करते, मतलब ये आपके करीब से भी गुजर रहे हैं तो ये लोग हमें एसोसिएट ही नहीं करते। तो
अटैक नहीं करते। अदर दैन दैट ये है कि रेजिडेंशियल एरिया के कुछ लॉज हैं, यू कैन सी देम कि यहाँ पे देखें बैकयार्ड सबके खुले हुए हैं, कोई फेंस नहीं लगी हुई, तो ये बैकयार्ड में भी जा सकते हैं। तो इनका एक स्पेसिफिक साइज़ होता है, 4 फीट तक दे आर अलाउड, इतने डेंजरस नहीं होते। 4 फीट से बड़े हो जाएं, जैसे ये बड़े हो चुके हैं, अब ये किसी बैकयार्ड में कहीं जाएंगे, कोई इन्हें कोई हम अगर फ्लोरिडा इनकी मतलब एलिगेटर्स वाइल्ड लाइफ के जो भी कंट्रोल हैं उनको फ़ोन करेंगे तो दे विल कम एंड दे विल टेक देम अवे, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया के पॉन्ड में एक साइज़ से बड़े नहीं रह सकते। बट अब ये डिपेंड करता है कि कौन फ़ोन करता है, किसके बैकयार्ड में जाते हैं। मतलब इतना नॉर्मली अब जैसे हमारे घर में आपने देखा है, हमने फेंस वाला घर इसीलिए लिया था कि खुदा ना खास्ता हम अचानक से मेरे बच्चे बाहर जाएं और बाहर खड़े हों। बस आप न्यूज़ में देखते हैं ऐसे इंसिडेंट्स वगैरह होते रहते हैं। तो दैट्स ऑल। बाकी अभी इसके अलावा मुझे कोई बात याद नहीं आ रही, लेकिन साथ में आती रहेगी। तो ये एलिगेटर्स का साथ हमारा लंबा साथ है, हम रोज़ सुबह शाम देखते रहते हैं। तो कोई नई चीज़ याद आई तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, और आप बताएं कि कैसा लगा आपको एलिगेटर्स को हमारे घर, हमारे नेबरहुड में देख के। और ये स्विमिंग कर रहे हैं शहज़ादे, व्यू वैसे अच्छा है नहीं? चलें फिर, आप लोग अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर।